तो आज मैं आपको कक्षा 10th कृतिका पाठ 5 में क्यों लिखता हूँ पाठ के प्रश्नों तक कराऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी वीडियो आने की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। आपका इसका पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा सहानुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? तो इसका आंसर लिखेंगे आप। उत्तर, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव वह होता है जो हम सामने घटित होते हुए देखते हैं, परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है। यह वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं होती है। अनुभव की तुलना में अनुभूति उसके हृदय के सारे भावों को बाहर निकालने में उसकी मदद करती है। जब तक हृदय में अनुभूति न जागे लेखन करना संभव नहीं है, क्योंकि यही हृदय में संवेदना जागृत करती है उसके लिए लेखक के लिए मजबूर करती है। लेखक अपनी आंतरिक व्यवस्था के कारण लिखने के लिए प्रेरित होता है। उसकी अनुभूति उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है, वह स्वयं भी वह लिखने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए लेखक के लिए अनुभूति को अधिक महत्व देता है। अब प्रश्न नंबर 2, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया है? तो इसका आंसर लिखेंगे आप। लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों को अखबार में पढ़ चुका था। लेखक ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा का दौरा किया था। वह उस अस्पताल में भी गया जहां आज भी उस भयानक विस्फोट से पीड़ित लोगों का इलाज हो रहा है था। इस अनुभव द्वारा लेखक को उसकी भोक्ता बनाना स्वीकार नहीं था। कुछ दिन पश्चात जब उसने अपने किसी स्थान पर एक बड़े से पत्थर पर एक व्यक्ति की उजली छाया देखी। संभवतः विस्फोट के कारण समय कोई व्यक्ति उस स्थान पर खड़ा रहा होगा। विस्फोट से विसर्जित रेडियोधर्मी पदार्थ ने उस व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया और पत्थर को झुलसा दिया, इस प्रकार जैसे समूचा दुर्घटना उस पत्थर पर लिखी गई हो। इस प्रत्यक्ष अनुभूति ने लेखक के हृदय को झकझोर दिया। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। अब आपका तीसरे का पहला प्रश्न है, मैं क्या लिखता हूँ के इस आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। तो इसका तो लिखेंगे आप। लेखक को लिखने के आर्थिक व्यवस्था, आंतरिक व्यवस्था, प्रसिद्धि पाने की इच्छा, संपादक व प्रकाशक का आग्रह प्रेरित करता है। दूसरा, मैं लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि किसी रचना की प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। तो इसको तो लिखेंगे, किसी रचनाकार को उसकी आंतरिक व्यवस्था रचने के लिए प्रेरित करती है, परंतु कई बार उससे संपादकों के दबाव व आग्रह के कारण रचना लिखने का प्रयास करना पड़ता है, परंतु मन की व्याकुलता ही उसके लेखन का मूल कारण बनती है। अब चौथा, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। यह बाह्य दबाव कौन से हो सकते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे आप। कोई आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव उसे मिसल लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु इसके साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है जो लेखक के लिखने के लिए प्रेरित करता है। ये इस प्रकार है। पहला तो आर्थिक लाभ की आकांक्षा, दूसरा सामाजिक परिस्थिति, तीसरा संपादकों का आग्रह, चौथा है विशिष्ट के पक्ष में प्रस्तुत दबाव करने का दबाव। अब प्रश्न नंबर 5, क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को भी प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? कैसे? उत्तर है इसका, बिल्कुल। ये दबाव किसी भी क्षेत्र के कलाकार को सबको समान रूप से प्रभावित करता है। कलाकार अपनी अनुभूति या अपनी खुशी के लिए आवश्यक अपनी कला का प्रदर्शन करता है, परंतु उसके क्षेत्र की व्यवस्था एक रचनाकार से अलग नहीं है। जैसे कि अभिनेता, मंच कलाकार या नृत्यकार, इन पर निर्देशक का दबाव रहता है। दूसरा, गायिका, इन पर आयोजकों और श्रोताओं का दबाव बना रहता है। तीसरा, मूर्तिकार, इन पर बनवाने वाले ग्राहकों की इच्छाओं तथा पसंद का दबाव रहता है। और चौथा, चित्रकार, इन पर बनवाने वाले ग्राहकों की इच्छाओं का दबाव रहता है। अब
छठा प्रश्न, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व भारत के इन दोनों दबाव का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं? उत्तर, इसका लेखक जापान घूमने गया था तो हिरोशिमा में उस विस्फोट से पीड़ित लोगों को देखकर उससे थोड़ी पीड़ा हुई, परंतु उसका मन लिखने के लिए उसे प्रेरित नहीं कर पा रहा था। हिरोशिमा की पीड़ितों को देखकर लेखक के पहले ये अनुभव हो चुका था, परंतु जले पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया ने उसके हिरोशिमा में विस्फोट से प्रभावित लोगों के दर्द की अनुभूति कराई, लेखक को लिखने के लिए प्रेरित किया। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता के लेखक के अंत व भारत दोनों दबाव का परिणाम है। अब सातवां प्रश्न, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकम दुरुपयोग है, आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ किस तरह से हो रहा है? तो इसको तो लिखेंगे, हिरोशिमा तो विज्ञान के दुरुपयोग को ज्वलंत उदाहरण है ही, पर हम मनुष्य द्वारा विज्ञान का और भी दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे कि पहला है, विज्ञान ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए हवाई जहाज, गाड़ियों आदि का निर्माण किया, परंतु हमने इनसे अपने ही वातावरण को प्रदूषित कर दिया है। दूसरा, इस विज्ञान की देन के द्वारा आज हम अंग प्रत्यारोपण कर सकते हैं, परंतु आज इस देन का दुरुपयोग कर हम मानव अंगों का व्यापार करने लगे हैं। और तीसरा, विज्ञान के दुरुपयोग से भ्रूण हत्या बढ़ रही हैं। और चौथा, विविध कीटनाशकों का उपयोग आत्महत्या के लिए होता है। और पांचवा, विज्ञान ने कंप्यूटर आविष्कार किया, उसके पश्चात उसने इंटरनेट का आविष्कार किया, और ये उसने मानव के कार्यों के बोझ को कम करने के लिए किया। मनुष्य ने इन दोनों का दुरुपयोग कर वायरस व साइबर क्राइम को जन्म दिया है। और छठा, आज हर देश परमाणु अस्त्रों को बनाने में लगा, जो आने वाले भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब है प्रश्न नंबर 8, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? तो इसको तो लिखेंगे आप, हमारी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहना है कि विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है, सही है, परंतु हर व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर रहा है, यह कहना सर्वथा गलत है। क्यों? क्योंकि कुछ व्यक्ति इसका दुरुपयोग करते हैं जो बुरे लोग होते हैं, पर अच्छे व्यक्ति भी इस दुनिया पर आज भी जिंदा हैं जो विज्ञान का गलत काम में उपयोग नहीं लेते हैं। लेकिन कुछ लोग तो इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्य भी करते हैं। जैसे कि पहला, विज्ञान के बने हथियारों का यथासंभव उपयोग मानवता की भलाई के लिए करें, मनुष्य के विनाश के लिए नहीं। और दूसरा, प्रदूषण की प्रति जनता में जागरूकता लाने के लिए अन्य कार्यक्रमों व सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण के प्रति रोकथाम की जा सके। इन समारोहों में जाकर वह लोगों को बताकर हम अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। और तीसरा, टीवी पर प्रसारित अश्लील कार्यक्रमों का खुलकर विरोध करूँगा और सामाजिक उपयोगी कार्यक्रमों के अनुसार प्रसारण का अनुरोध करूँगा। ये तो फ्रेंड्स आपके आज के कक्षा 10th के फिजिक्स के पार्ट 5 मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के प्रश्नोत्तर। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे वीडियो डालने की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये था आपका पाठ मैं क्यों लिखता हूँ। बाय बाय फ्रेंड।